हेलो एंड वेलकम गाइस, मैं हूं आपका अपना होम ट्यूटर निखिल सर। तो जैसा कि हम लोगों ने अपना सेकंड चैप्टर स्टार्ट कर लिया था, तो मैं एक बार फटाफट से आपको रिकॉल कर देता हूं कि हम लोग चल कहां रहे हैं। तो हम लोगों ने सबसे पहले पढ़ा था कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइस रेशियो एंड गेन रेशियो, क्योंकि मैंने आपको बताया था जब भी कोई पार्टनर्स अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज करते हैं तो किसी ना किसी पार्टनर को बेसिकली क्या करना पड़ता है, सैक्रिफाइस करना पड़ता है, और बाकी पार्टनर्स को क्या हो जाता है, गेन हो जाता है। और सैक्रिफाइस रेशियो एंड गेन रेशियो हमेशा क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ये मैं आपको पहले ही समझा चुका हूं। उसके बाद हम लोगों ने सेकंड चैप्टर में पढ़ा था कैलकुलेशन ऑफ गुडविल एंड देयर एडजस्टमेंट, यानी सबसे पहले हम लोगों ने गुडविल कैलकुलेट करना सीखा था, एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड और कैपिटलाइजेशन मेथड से। उसके बाद उस गुडविल को किस तरह से एडजस्ट करेंगे ये भी मैंने आपको लास्ट वीडियो में अच्छी तरह से समझा दिया था कि गेनिंग पार्टनर क्यों डेबिट होता है और सैक्रिफाइसिंग पार्टनर क्यों क्रेडिट होता है। आज हम लोग जो क्लास में पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं ट्रीटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड रिजर्व्स एज वेल एज लॉसेस व्हेन चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ऐसा क्यों करेंगे हम लोग, ये एग्जांपल मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि जब भी कोई पार्टनर्स अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या करते हैं, चेंज करते हैं। अगर पार्टनर्स प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज करेंगे तो पूरी बैलेंस शीट को ही दोबारा से रिकंस्ट्रक्ट करना पड़ता है। जैसा कि मैंने आपको एक एग्जांपल बताया था कि मान लेते हैं 1 अप्रैल 2010 को दो पार्टनर है ए एंड बी, जिनका की प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल था 1:1, लेकिन 5 ईयर के बाद यानी 1 अप्रैल 2010 के बाद 31 मार्च 2015 को इन पार्टनर ने अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज करके कितना कर लिया था, 3:2। ये मैं सेम एग्जांपल ले रहा हूं ताकि आप वहां पे इजीली कनेक्ट हो सको। तो अगर इन पार्टनर्स का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5 ईयर के बाद क्या होने वाला है, चेंज होने वाला है, तो ऑब्वियस सी बात है इन 5 ईयर में कंपनी ने कोई ना कोई प्रॉफिट तो अर्न किया होगा, और जो प्रॉफिट या रिजर्व बैलेंस शीट में अवेलेबल है, यानी अगर मैं आपको बोलूं कि 1 अप्रैल 2010 से लेकर 31 मार्च 2015 तक जो कंपनी है उसके पास जो प्रॉफिट और रिजर्व अवेलेबल है या उसका लॉस भी अवेलेबल हो, मान लेता हूं कि कंपनी का जो प्रॉफिट था वो 1 लाख रुपीस था, जो कंपनी ने 31 मार्च 2015 से जस्ट पहले, यानी ये रेशियो जस्ट चेंज होने से पहले जो कंपनी का प्रॉफिट है वो कितना है, 1 लाख रुपीस। अब हमारे पास बेसिकली में करना क्या है कि अगर ये रेशियो चेंज हो जाएगा तो इस प्रॉफिट का कोई ना कोई ट्रीटमेंट तो हमें ऑब्वियस सी बातें करना ही पड़ेगा, क्योंकि रेशियो चेंज होने की वजह से किसी ना किसी पार्टनर को सैक्रिफाइस या गेन हो जाएगा। तो उस वजह से हम लोग क्या पढ़ते हैं, ट्रीटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड रिजर्व एंड लॉसेस व्हेन चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो इसका चेंज हम लोग किस तरह से पढ़ेंगे वो देखिए। पहला बोलता है कि आप अपनी बुक में जाकर के देखोगे तो आपको फर्स्ट पॉइंट नजर आएगा इस प्रॉफिट के ट्रीटमेंट का। पहला पॉइंट क्या लिखा हुआ है, जैसे मैंने लिखा हुआ है व्हेन प्रॉफिट एंड रिजर्व और लॉसेस आर टू बी ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यानी इसका पहला ऑप्शन क्या है कि इस प्रॉफिट का मेरे पास पहला ऑप्शन क्या अवेलेबल है कि मैं इस प्रॉफिट को क्या कर लूं, पहले पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दूं। इसको मैं क्या लिख रहा हूं, देखो शॉर्ट में मैं लिख रहा हूं इसका मतलब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, यानी कंपनी के पास अगर कोई प्रॉफिट या लॉस अवेलेबल है रेशियो चेंज होने से जस्ट पहले, तो उसका हमारे पास दो तरह से ट्रीटमेंट किया जा सकता है। पहला तो क्या लिखा हुआ है, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर लो, या इसको ऐसे ही बोलते हो कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, यानी ये जो प्रॉफिट है ऑब्वियस सी बात है ये प्रॉफिट इन दोनों पार्टनर ने मिलकर के अर्न किया होगा, तो इस प्रॉफिट पे इन दोनों पार्टनर का राइट क्या बनता है, इक्वल बनता है। तो झगड़े की फसाद से बचने के लिए पहला तो इस प्रॉफिट का हम लोग एक काम कर सकते हैं, यानी उस प्रॉफिट को उन पार्टनर में पहले ही डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए, और उसके बाद यानी 31 मार्च 2015 के बाद जो भी प्रॉफिट होगा वो नया प्रॉफिट होगा, उस नए प्रॉफिट को दोनों पार्टनर 3:2 के रेशियो में क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। लेकिन इस प्रॉफिट पे तो दोनों पार्टनर का जो राइट बनता है वो क्या बनता है, इक्वल बनता है, यानी इस 1 लाख रुपीस को इन दोनों पार्टनर में 50,000 और 50,000 रुपीस में ही डिवाइड करना चाहिए। तो एक ऑप्शन तो क्या है कि इस रेशो को इस प्रॉफिट को इन दोनों के ओल्ड रेशो में, क्योंकि रेशो चेंज होने से पहले का प्रॉफिट है इसलिए इस प्रॉफिट को इन दोनों पार्टनर में 1:1 में डिवाइड कर लो। पहला तरीका तो ये है,
यानी पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में इस प्रॉफिट को पहले ही ट्रांसफर कर लिया जाए उनके ओल्ड रेशो में। पहला ट्रीटमेंट तो यह है इसका। दूसरा एक काम और कर सकता हूं मैं, अगर मैं चाहूं कि इस प्रॉफिट को बिजनेस में ऐसे रिटेन करके रखा जाए, यानी ये पार्टनर चाहते हैं कि जो भी प्रॉफिट है उसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जाए, यानी क्या लिखा हुआ है, प्रॉफिट एंड रिजर्व आर नॉट टू बी ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यानी अब पार्टनर चाहते हैं कि इस प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं किया जाए, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में उसको ट्रांसफर नहीं किया जाए, तो फिर क्या करना पड़ेगा। ऑब्वियस सी बात है, डिस्प्यूट से बचने के लिए जिस तरह से गुडविल का हम लोगों ने ट्रीटमेंट पढ़ा था, उसी तरह से क्या करेंगे, प्रॉफिट के लिए भी एक सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री पास कर देंगे, जिसकी वजह से इस पार्टनर्स को जो क्या होने वाला है फ्यूचर में सेक्रीफाइस या किसी पार्टनर को गेन होने वाला है, तो वो गुडविल की तरह ही उतना अमाउंट दूसरे पार्टनर को क्या कर देगा, कंपनसेट कर देगा। यानी सेम गुडविल की तरह जो ट्रीटमेंट हम लोगों ने पढ़ा था कि सेक्रीफाइस और गेन रेशियो निकाल करके गेनिंग पार्टनर को डेबिट और सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को क्रेडिट कर देंगे, और उस अमाउंट को हम लोग इन दोनों पार्टनर के रेशो के अंदर, कौन से रेशो, सेक्रीफाइस और गेन रेशो के अंदर एडजस्ट कर देंगे। तो ये तो बिल्कुल गुडविल के ट्रीटमेंट की तरह ही होता है, इसमें कोई भी नई चीज नहीं है। तो ये हम लोग अपनी आने वाली जो क्लासेस है उसमें डिस्कस करने वाले हैं। तो आज का हमारा पॉइंट क्या है, आज का हमारा पॉइंट है फर्स्ट पॉइंट, व्हेन प्रॉफिट एंड रिजर्व और लॉसेस आर टू बी ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब देखिए इस प्रॉफिट को किस तरह से हम लोग पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। तो पहला पार्ट पढ़ लेते हैं हम इसका आज, और ये सेकंड पार्ट मैं आपको कल आने वाली क्लासेस में बता दूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको कुछ बैलेंसेस हैं जिनको अच्छी तरह ध्यान रखना पड़ेगा। वैसे आप ये 11th क्लास में पढ़ चुके हो। पहली एंट्री तो हम लोगों ने ये पढ़ी थी, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, यानी कैपिटल अकाउंट का बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट होता है। और ये भी पढ़ा था हम लोगों ने नॉमिनल अकाउंट में कि एक्सपेंसेस और लॉसेस डेबिट होते हैं, और प्रॉफिट और गेन या प्रॉफिट या रिजर्व बोल दो, वो भी क्या होते हैं, क्रेडिट होते हैं। यानी कैपिटल का बैलेंस भी क्रेडिट होता है और प्रॉफिट का बैलेंस भी क्या होता है, क्रेडिट होता है। ये आपको अच्छी तरह क्रेडिट और डेबिट तो पता होना ही चाहिए, नॉमिनल अकाउंट के थ्रू हम लोगों ने ये पढ़ लिया है। अब मैं बात करता हूं इस प्रॉफिट की, यानी कंपनी के पास जो प्रॉफिट है उसका बैलेंस मैंने बताया सीआर, यानी ये प्रॉफिट जो है वो 1 लाख रुपीज से क्रेडिट है। इसको मुझे क्या करना है, ऑब्वियस सी बात है, आज हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ रहे हैं, यानी इस प्रॉफिट को पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करना है। तो आप मुझे सिर्फ इतना सा बता दो कि कैपिटल का बैलेंस अगर क्रेडिट होता है तो प्रॉफिट होने की वजह से कैपिटल का बैलेंस इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। तो हम लोग जानते हैं कि कैपिटल का बैलेंस मान लेता हूं कि दो पार्टनर है और भी, जिनका कैपिटल मैं मान ले रहा हूं कि 1 लाख रुपीज और 2 लाख रुपीज है। अब अगर कंपनी को क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया, अगर कंपनी को प्रॉफिट हो गया तो प्रॉफिट की वजह से इनका जो कैपिटल वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। यानी प्रॉफिट की वजह से इस कैपिटल के बैलेंस को मुझे इंक्रीज यानी प्लस करना है। अब आप ध्यान देंगे तो कैपिटल का बैलेंस क्रेडिट होता है, प्लस करना है, इसका मतलब दोबारा कैपिटल के बैलेंस को क्रेडिट ही रखना है मुझे। तो मेरे पास जो कैपिटल का बैलेंस है पार्टनर का वो क्रेडिट है, और प्रॉफिट की वजह से इन पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को मुझे क्रेडिट साइड ही रखना है। तो मैंने क्या किया, ए और बी के दोनों के कैपिटल अकाउंट को क्या कर दिया, क्रेडिट साइड में रख दिया। अब इस प्रॉफिट का क्या करना है, ऑब्वियस सी बात है, प्रॉफिट इन दोनों पार्टनर ने मिलकर अर्न किया है, तो इन दोनों में डिस्ट्रीब्यूट करोगे किस रेशो में, इक्वल रेशो में। तो जिसका बैलेंस सीआर साइड है उसको यहां से हटाने के लिए यानी डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे डीआर करना पड़ेगा। तो प्रॉफिट को क्या कर दूंगा, मैं डीआर कर दूंगा। तो मैं क्या लिख रहा हूं, प्रॉफिट अकाउंट डेबिट। कितना बैलेंस क्रेडिट था प्रॉफिट का, 1 लाख रुपीज, कितना डेबिट किया, 1 लाख रुपीज। तो क्या हुआ, इस 1 लाख को मैंने क्रेडिट की जगह अब क्या कर दिया, डेबिट कर दिया। जो ऑलरेडी पहले क्रेडिट था वो डेबिट होने की वजह से अपने आप बिजनेस से क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, चला गया। और कहां चला गया, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में चला गया। कितने रेशो में जाएगा, इक्वल रेशो में जाएगा। तो 50,000 रुपीज ए के अकाउंट में और 50,000 रुपीज मैंने बी के अकाउंट में क्या कर दिए, ट्रांसफर कर दिए। तो आपने देखा ये हम लोगों ने प्रॉफिट के डिस्ट्रीब्यूशन की एंट्री यानी पार्टनर्स में कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करने की एंट्री बना दिए। अब अगर मैं आपको बोलूं कि यहां पे हमारे पास क्वेश्चन में प्रॉफिट की जगह क्या गिवन होता,
लॉस गिवन होता। यानी अगर ये बैलेंस क्वेश्चन में ऐसे बोलता कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट यानी P&L अकाउंट का ये डेबिट बैलेंस है कितना 1 लाख रुपीस। अब आप ध्यान देना, अगर प्रॉफिट के बैलेंस को पार्टनर ने आपस में डिस्ट्रीब्यूट किया है तो लॉस भी पार्टनर को ही क्या करना पड़ेगा, बियर करना पड़ेगा। तो क्या करेंगे हम लोग, अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस मेरे पास कौन सा गिवन है, डेबिट के बैलेंस गिवन है। यही मैं सेम वाला क्वेश्चन ले रहा हूं कि प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस 1 लाख क्रेडिट की जगह अगर क्वेश्चन में प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस DR गिवन है तो इसको भी पार्टनर आपस में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो लॉस को किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करोगे, लॉस का बैलेंस आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड दिख रहा है तो इस लॉस को तो मैं प्रॉफिट एंड लॉस का जो बैलेंस मुझे लॉस में यानी डेबिट दिख रहा है उसको कैंसिल आउट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सेम 1 लाख रुपीस से क्रेडिट करना पड़ेगा। तो मैंने टू P&L अकाउंट यानी पहले क्रेडिट साइड लिख दिया है कितना रुपीस 1 लाख रुपीस। अब ऑब्वियस सी बात है कि लॉस हो गया तो लॉस की वजह से कैपिटल का बैलेंस जो CR होता है, अब ऑब्वियस सी बात है लॉस होगा तो कंपनी का जो कैपिटल है वो डिक्रीज हो जाएगा। तो मुझे कैपिटल के CR बैलेंस को डिक्रीज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, DR करना पड़ेगा। तो क्या लिखूंगा अब, A कैपिटल अकाउंट डेबिट, B कैपिटल अकाउंट डेबिट और टू P&L में ऑलरेडी क्रेडिट साइड में लिख चुका हूं। सेम वही अमाउंट आएगा 50,000 रुपीज इसके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएंगे और 50,000 रुपीज B के अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएंगे। ठीक है, तो ये आपने अच्छी तरह समझ लिया कि अगर प्रॉफिट हुआ तो डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से होगा और लॉस हुआ तो डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से होने वाला है। आपको इन एंट्रियों को बिल्कुल रटना नहीं है, सिर्फ CR और DR का कॉन्सेप्ट समझना है और आप इसको इजीली समझ सकते हो। कल हम लोग पढ़ने वाले हैं कि अगर पार्टनर चाहें कि इस 1 लाख रुपीस के प्रॉफिट या लॉस को कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर नहीं करना तो फिर एडजस्टमेंट हम लोग किस तरह से करने वाले। तो चलिए मिलते हैं हम लोग अपनी अगली क्लास में।